स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करने से पहले प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साउथ लहोनक लेक एंड तीस्ता रिवर के पर्सपेक्टिव से। स्टूडेंट्स अक्टूबर 2023 के समय में सिक्किम के अंदर जो फ्लड का जो सिचुएशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि सिक्किम के उस फ्लड के दौरान में इन बोथ वाटर बॉडीज का जो रोल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा साउथ लहोनक लेक एंड तीस्ता रिवर का। स्टूडेंट्स उसी फ्लैश फ्लड की सिचुएशन के दौरान में आप देखिए कि आपको एक और टर्म है वो न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिला था, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड बेसिकली क्या है, आप देखिए कि जो ग्लेशियर फॉर्मेशन एक हाइट के ऊपर आपको देखने के लिए मिलता है। हिमालयन जो माउंटेन्स रीजन्स का एरिया है वहाँ पे भी जो ग्लेशियर फॉर्मेशन एक हाइट के ऊपर ही आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट जो ग्लेशियर का जो एरिया है, सपोज कीजिए कोई ग्लेशियर है, ग्लेशियर के द्वारा जो वाटर है उसको रिलीज किया जाता है समर के समय में, या आप देखिए कि हैवी रेनफॉल का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ तो उस दौरान में भी ग्लेशियर के द्वारा जो वाटर है उसको रिलीज किया जाएगा। ग्लेशियर के ही नियर बाई एरिया के अंदर में एक वाटर बॉडी है वो क्रिएट होगा जिसको कि हम यहाँ पे लेक के रूप से जानेंगे। आप देखिए कि इस लेक के द्वारा जो वाटर है वो रिसीव किया जाएगा ग्लेशियर के थ्रू में, और जब यहाँ पे आउट ऑफ कैपेसिटी जब वाटर रिसीव होता है, सडन क्लाइमेट चेंज का कोई इम्पैक्ट है, टू मच समर की वजह से या हैवी रेनफॉल की वजह से, आप देखिए कि यहाँ पे मैक्सिमम जो वाटर है उसको रिलीज किया गया या टू मच वाटर है उसको रिलीज किया गया, तो उस दौरान में आप देखिए कि इस लेक का जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा वाटर रिलीज होने के समय में यहाँ पे जो लेक के अंदर जो ब्रेक का जो सिचुएशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और उसी समय में आप देखिए कि जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है वो आपको उसका जो सिचुएशन है वो क्रिएट होता है। स्टूडेंट्स साउथ लहोनक लेक के अंदर भी इसी तरीके का जो सिचुएशन है वो देखने के लिए मिला था अक्टूबर मंथ के दौरान में। वहाँ पे जो हैवी रेनफॉल का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ उस ग्लेशियर रीजन के अंदर में, और यहाँ पे टू मच वाटर रिसीव होने की वजह से लेक के अंदर जो ब्रेक का जो सिचुएशन क्रिएट हुआ, वहाँ पे जो फ्लैश फ्लड का जो सिचुएशन है वो सिक्किम के अंदर देखने के लिए मिला है। तो आप देखिए कि ये साउथ लहोनक लेक है जो कि बेसिकली वोल्केनिक लेक नहीं है। किस तरीके का लेक है स्टूडेंट, ग्लेशियर लेक आपको देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली ये ग्लेशियर लेक है, ग्लेशियर के ही नियर बाई एरिया के अंदर ये क्रिएट हुआ है साउथ लहोनक लेक। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। सिक्किम के किस पार्ट के अंदर सिचुएटेड है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सिक्किम के अंदर आपको जो साउथ लहोनक लेक है वो देखने के लिए मिलेगा। तीस्ता रिवर के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो क्या साउथ लहोनक लेक से ये जो तीस्ता रिवर है वो राइज करता है। आप देखिए कि जो तीस्ता रिवर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, एक वहाँ पे एक लेक है सो लहोमो नाम का एक लेक है जो पोहंदरी जो माउंटेन्स है उसी रीजन के अंदर में आप देखिए कि जो तीस्ता रिवर है वो राइज करता है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सिक्किम के। वहाँ से आपको साउथ लहोनक लेक से जो तीस्ता रिवर है उसका राइज नहीं देखने के लिए मिलेगा। बट आप देखिए कि फ्लैश फ्लड का जब सिचुएशन क्रिएट हुआ था सिक्किम के अंदर में, तो उस दौरान में साउथ लहोनक लेक है, तीस्ता रिवर है, उन दोनों का ही इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलता है। तो बोथ स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हैं। तो आप देखिए कि जो डी आंसर है नन स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो डी आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है। होमवर्क आपके लिए ये है कि बेसिकली आपको कुछ सिटीज़ हैं उनको कंपेयर करना है, उनको ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है उसके पर्सपेक्टिव से कंपेयर करना है। आप देखिए कि हमारा जो दिल्ली है यहाँ पे सिचुएटेड है, सपोज कीजिए यहाँ पे दिल्ली सिचुएटेड है, दिल्ली, काठमांडू, भूटान, और आप देखिए कि जो सिक्किम का जो कैपिटल है उन सभी को आपको कंपेयर करना है कि मोर नॉर्दर्न साइड के अंदर में कौन सा जो एरिया है वो सिचुएटेड है। क्या दिल्ली यहाँ पे मोर नॉर्दर्न एरिया के अंदर में है, तो इन सभी को आप कंपेयर जरूर से करना है। आप देखेंगे यूपीएससी के द्वारा एक एग्जामिनेशन के अंदर में, सिविल सर्विस के अंदर नहीं, किसी डिफरेंट एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन है वो पूछा गया था इसी तरीके से। तो आपको पता सिविल सर्विस के अंदर भी आप देखिए कि 2018 के समय प्रीलिम्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था लोकेशन के पर्सपेक्टिव से, कुछ सिटीज़ का नेम दिया गया था, पूछ लिया गया था इसमें से नॉर्दर्न साइड के अंदर में कौन सा सिटी है वो सिचुएटेड है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि दिल्ली का जो लोकेशन आपको एक बार जरूर से मैच करना, दिल्ली को किसके साथ में, नेपाल का जो कैपिटल है काठमांडू है, थिम्पू है भूटान के साथ में, क्योंकि भूटान भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में है। और आप देखिए कि जो सिक्किम का जो कैपिटल है उसको आपको कंपेयर करना है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें एक फैक्ट के बारे में है, पार्टनरशिप इन द ब्लू पैसिफिक के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि 5 कंट्रीज़ के द्वारा एक इनफॉर्मल मैकेनिज्म है उसको डेवलप किया गया कि जो पैसिफिक के जो आइलैंड कंट्रीज हैं उनके साथ में इकोनॉमिक टाइज हैं, डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं उनको बूस्ट किया जा सके। तो स्टूडेंट्स ये कौन से 5 कंट्रीज है, यूएस और उसके कुछ अलाइज है जिसके अंदर आपको ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जापान एंड यूके है। आप देखिए कि 5 कंट्रीज हैं, ऐसे ही 5 कंट्रीज आपको एक 5 आइज अलाइंस है उसके अंदर देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर कौन कौन है, यूएस है,
यूके है, यूएस यूके है। फाइव आइज अलायंस किस वजह से न्यूज़ के अंदर है, जिस तरीके से कनाडा के द्वारा एलिगेशंस लगाए गए थे कि इंडिया के द्वारा कुछ किलिंग्स है वो किए गए हैं। और आप देखिए उस समय में फाइव आइज अलायंस है वो न्यूज़ के अंदर आपको कंटिन्यूस देखने के लिए मिलेगा। यूएस यूके है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एंड कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एंड कनाडा है। ये फाइव कंट्रीज वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान में एक अलायंस क्रिएट हुआ था जिसके अंदर इंटेलिजेंस है उसको शेयर किया जाता है। यहाँ पे भी आपको पैसिफिक जो पार्टनर इन ब्लू पैसिफिक के जो कंट्रीज है, फाइव कंट्रीज है, बट आप देखिए कि यहाँ पे कनाडा नहीं है, उसकी जगह आपको जापान देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जापान है, यूएस यूके है, यूएस यूके न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया एंड जापान है। ये फाइव कंट्रीज के द्वारा जो पैसिफिक आइलैंड के जो कंट्रीज हैं उनके साथ में डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक रिलेशन को बूस्ट करने के पर्सपेक्टिव से यूएस के द्वारा इससे पहले भी आप देखिए कि यहाँ पे एक इनिशिएटिव है उसको लॉन्च किया गया था, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। बेसिकली ये जो प्रॉस्पेरिटी है उसको डेवलप करना था, ट्रेड को बूस्ट करना था। कुछ 13 कंट्रीज है उनके नियर बाई इंडो पैसिफिक के जो 13 कंट्रीज है उनके साथ में। तो यूएस का एक और इनिशिएटिव है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर द प्रॉस्पेरिटी, वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि इस तरीके से जो इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या पैसिफिक आइलैंड के जो कंट्रीज हैं उनके रिगार्डिंग में इंडिया का भी कोई इनिशिएटिव है? तो स्टूडेंट 2015 के समय एक मीटिंग भी हुआ था, आप देखिए कि जिसको कि हम फिपिक के रूप से जानते हैं, जिसको कि हम किसके नाम से जानते हैं? फिपिक। फिपिक क्या है बेसिकली? फिपिक बेसिकली स्टूडेंट्स फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉरपोरेशन का एक फोरम है, फोरम फॉर इंडो पैसिफिक या इंडिया पैसिफिक जो आइलैंड कॉरपोरेशन है उसका फोरम आपको देखने के लिए मिलेगा। 2014 के समय इसका एक मीटिंग हुआ था, शायद जयपुर के अंदर इसका मीटिंग हुआ था 14 के अंदर में। तो आप देखिए कि इंडिया का भी एक यहाँ पे एक ग्रुप है फिपिक, ये आपको पता हो, फोरम है बेसिकली, ग्रुप नहीं है। फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉरपोरेशन जो आपको पैसिफिक के जो कंट्रीज हैं उन्हीं के पर्सपेक्टिव से आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर फिजी है, फिजी के अलावा और भी काफ़ी सारे जो कंट्रीज आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्या स्टूडेंट जो पैसिफिक के जो कंट्रीज है वो न्यूज़ के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि आप देखिए कि सोलोमन आइलैंड है, यूएस एंड चाइना का वहाँ पे पावर का टेक ओवर करने के रिगार्डिंग में कि अपना जो पर्सन है उसको वहाँ पे पावर के रूप से इलेक्ट किया जाए, ऐसा आपको जो कंट्रोवर्सी है वो देखने के लिए मिलेगा सोलोमन आइलैंड का, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट के अंदर में सिचुएटेड है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के अंदर में आपको देखने के लिए मिलता है सोलोमन आइलैंड। स्टूडेंट्स इलेक्शन कमीशन के पर्सपेक्टिव से इलेक्शन का जो डाटा है उसको रिलीज करने की रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच किया गया था, किसके द्वारा? एडीआर नाम का एक इंस्टीट्यूशन है उसके द्वारा। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनके द्वारा कहा गया था कि यहाँ पे जो 17C फॉर्म है, 17C फॉर्म क्या है कि जो बूथ के ऊपर जो एजेंट्स हुआ करते हैं उनको कितने जो वोट्स हैं वो यहाँ पे कास्ट हुए हैं, उन सभी का जो डिटेल है वो यहाँ पे दिया जाए इलेक्शन कमीशन के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया कि इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस फेज के अंदर है, अभी रनिंग फेज के अंदर है, इस समय में इस तरीके का जो डिस्ट्रैक्शन है वो नहीं क्रिएट करना चाहिए। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पिटीशन को रिजेक्ट किया गया। आप देखिए कि रिसेंटली जो हमारे 5 जो यहाँ पे डिफरेंट फेज के जो इलेक्शंस कंप्लीट हुए हैं उसके रिगार्डिंग में इलेक्शन कमीशन के द्वारा कितने जो टोटल वोट्स कितने कास्ट हुए, जो टोटल वोट कितने कास्ट हुए हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में, उसका रिगार्डिंग में जो डाटा है उसको यहाँ पे रिलीज किया है। तो स्टूडेंट्स इलेक्शन कमीशन के द्वारा एब्सोल्यूट जो वोट कास्ट किए गए हैं उसके रिगार्डिंग में जो डाटा है उसको रिलीज किया गया रिसेंटली, उसी को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। कि आप देखिए कि आपने 2014-15 के समय में जो पुणे के अंदर में एक फिल्म इंस्टीट्यूट है उसके रिगार्डिंग में एक प्रोटेस्ट का न्यूज़ आपने रीड किया होगा, तो उसी से रिलेटेड एक पर्सन है जिनको कि एक अवार्ड मिला है, उनको एक अवार्ड मिला है, इनका नेम है पायल कपाड़िया। हमारे एग्जाम के पर्पज से इस तरीके के जो अवार्ड्स हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हो सकता है कोई रैंडम एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए बट इम्पोर्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स इस तरीके के जो अवार्ड्स हैं, क्योंकि आपको टू मच अवार्ड्स इस तरीके के देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी हमारे पास रीड करने के लिए टू मच इंडेक्स रिपोर्ट्स उन किसके द्वारा रिलीज किया गया वो काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसको हम प्रिपेयर करें तो बेटर चांस है कि हमारा जो यहाँ पे स्कोर है वो इम्प्रूव होगा। वोटिंग के परसेंटेज के बारे में है, वोटिंग का जो परसेंटेज है आप देखिए कि 6th फेज के अंदर लिटिल बिट इंक्रीज हुआ है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया वोटिंग के परसेंटेज के बारे में। कोझिकोड का जो एरिया है वो कहाँ पे है? केरल के अंदर में। और आप देखिए कि ये कैलीकट का जो किंगडम हुआ करता था, जैमोरिन का जो कैलीकट का किंगडम हुआ करता था वो एरिया है बेसिकली
तो स्टूडेंट जो कोझिकोड है उसी के नियर बाई एरिया के अंदर में नेल्लीकोड नाम का एक एरिया है, जहाँ पे एक आपको वैष्णव जो सेटलमेंट है या वैष्णव जो टेम्पल है वो देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि जो श्रीरंगम के जो पर्सन्स हैं उनके द्वारा इस जो टेम्पल है उसको बनाया गया था। श्रीरंगम जो टेम्पल है उसके जो प्रीस्ट है उनके द्वारा ये जो टेम्पल का जो सेटलमेंट है उसका आपको कंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिलेगा। बस इस टेम्पल के रिगार्डिंग में भी कुछ स्टोरीज हैं स्टूडेंट्स। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1311 के समय अटैक किया गया यहाँ पे। अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड है वो आपको जरूर से पता होना चाहिए। आप देखिए कि स्लेव डायनेस्टी है। स्लेव डायनेस्टी कब से कब आपको देखने के लिए मिलेगा? 1206 के समय में कुतुबुद्दीन ऐबक हैं वो पावर के अंदर में आते हैं, क्योंकि उस समय में मोहम्मद गोरी का डेथ होता है। धमियक के अंदर खोकर नाम का जो ट्राइब है उसके द्वारा उनको मार दिया जाता है। कोई भी उनका सक्सेसर नहीं होता है, तो उनके जो स्लेव हैं यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक वही पावर के अंदर में आएंगे। 1206 से लेकर 1210 तक उनका रूल आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद में आप देखिए कि यहाँ पे 1210 के बाद में उनके जो सन है वो कुछ समय के लिए पावर में आएंगे। बाद में उनके जो दामाद हैं, जो सन इन लॉ हैं, 1211 के समय में आपको कौन देखने के लिए मिलेगा? इल्तुतमिश। और 1236 तक इल्तुतमिश है वो पावर के अंदर रहेंगे। स्टूडेंट्स, इल्तुतमिश के द्वारा अपनी डॉटर को अपना जो सक्सेसर है उसके रूप से चूज किया गया था, जिनको कि हम रजिया सुल्तान के रूप से जानते हैं। रजिया सुल्तान यहाँ पे पावर के अंदर में आती हैं, बट जो चहलगामी जो सिस्टम है, जो टॉप 40 का जो सिस्टम है, उनके द्वारा अल्तुनिया है एंड काफ़ी सारा जो कॉन्स्पिरेसी है उसको क्रिएट किया गया। उनका डेथ होता है हरियाणा के अंदर एक जगह है कैथल, वहाँ पे। स्टूडेंट्स, उसके लेटर फेज के अंदर में आपको कुछ समय का जो कोई यहाँ पे पावरफुल किंग है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि 1266 से लेकर 1288 का जो समय है, उस समय यहाँ पे जो बलबन है वो पावर के अंदर में आएंगे। बलबन नाम के जो पर्सन है वो आपको पावर के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। बलबन की डेथ के बाद में ये डिक्लाइन फेज के अंदर होता है। 1290 के समय में आप देखिए कि जो खिलजी डायनेस्टी है वो पावर के अंदर में आएगी, बट खिलजी के जो फाउंडर हैं उनको मार दिया जाता है यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1295 या 96 के समय में। आप देखिए कि 1295 से लेकर जो 1316 का जो समय है, इस समय में आपको अलाउद्दीन खिलजी का जो समय है वो देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1311 के समय अटैक किया गया था। कहाँ पे अटैक किया गया था? जो सदर्न पार्ट है कोझिकोड का जो एरिया है वहाँ पे इस टेम्पल के अंदर अटैक किया गया। मेन डीटी को वो लेके चले गए थे, मेन जो स्टैचू हुआ करता था जिस लॉर्ड का, उनको वो लेके चले गए थे। आप देखिए कि उसके बाद में जब सेकेंड टाइम यहाँ पे एमबीटी के द्वारा अटैक किया जाएगा। स्टूडेंट्स, अलाउद्दीन खिलजी के बाद में यहाँ पे कुछ समय के लिए आप देखिए उनके जो सक्सेसर के रूप से मलिक कफूर के द्वारा जो रूल है वो किया जाएगा। बट आप देखिए कि 1320 के समय में यहाँ पे जो तुगलक्स हैं वो तुगलक्स आपको पावर के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। और स्टूडेंट, तुगलक डायनेस्टी वो डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत के दौरान में जिसके द्वारा लॉन्ग टर्म के बेसिस पे जो रूल है वो किया गया। तो तुगलक डायनेस्टी के अंदर जब एमबीटी पावर के अंदर में आते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, उनके द्वारा इस एरिया के अंदर फिर से अटैक किया जाता है। ये जो कोझिकोड का जो टेम्पल है इसके ऊपर फिर से अटैक किया जाएगा। और फिर से अटैक के दौरान में आप देखिए कि जब इसके जो मेन प्रीस्ट हैं उनके द्वारा जो आइडल्स हैं, जो वहाँ पे जो स्टैचू हुआ करता था भगवान का, उनको लेके वो दूसरे एरिया के लिए एस्केप करेंगे। तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि उस समय में इस तरीके से अटैक एंड टू मच अटैक आपको देखने के लिए मिलता है। जैमोरिन का ये कैलीकट का एरिया है, वहाँ पे भी एक वैष्णव सेक्ट है, उसका आपको जो वैष्णव सेक्ट का जो सेटलमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इस कोझिकोड का जो नीलीकोड नाम का एरिया है वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, उसी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे एक टर्म भी न्यूज के अंदर में है जिसको कि कोइल ओलुगु मीन्स रिकॉर्ड, जो टेम्पल के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको कोइल ओलुगु के नाम से बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें एक आर्टिफैक्ट्स के बारे में है, ब्रोंज का एक स्ट्रक्चर है जिसको कि डांसिंग कृष्णा का आइडल के रूप से जानते हैं। किससे ये रिलेटेड है? चोला एम्पायर से रिलेटेड है। इसको अभी रिसेंटली इसको कैप्चर किया गया है तमिलनाडु पुलिस के द्वारा, इसको वहाँ से लाया जाएगा। कुछ इसका जो कोस्ट है वो भी बताया गया है कि कुछ बिलियंस के अंदर में इसका जो कोस्ट है इस जो ब्रोंज का जो स्टैचू है उसका। स्टूडेंट, चोला एम्पायर के बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो किसके द्वारा इसको सेटअप किया गया? विजयालय नाम के एक पर्सन है जिनके द्वारा इसका जो सेटअप है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। राजा एंड राजेंद्र फर्स्ट नाम के जो किंग है उनके समय में इसका जो पावर है वो डोमिनेशन पावर का मैक्सिमा आपको देखने के लिए मिलेगा।
आप देखिए कि राजेंद्र फर्स्ट के द्वारा गंगईकोंडा चोलापुरम नाम का एक जो कैपिटल है उसको भी कंस्ट्रक्ट किया गया, क्योंकि गंगईकोंडा चोलापुरम का डेट मीन्स कि जो चोला किंग है उनके द्वारा गंगा का जो रीजन है उसको क्रॉस किया गया था। तो गंगईकोंडा चोलापुरम का जो आपको कंस्ट्रक्शन है वो राजेंद्र फर्स्ट के थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा। राजेंद्र फर्स्ट है जिनके थ्रू आपको राजेंद्र फर्स्ट चोला हैं जिनके थ्रू आपको उसका कंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिलेगा। कस्टोडियल डेथ के पर्सपेक्टिव से कुछ पुलिसमैन से उनको सस्पेंड किया गया था, बाद में मेडिकल रिपोर्ट के बाद में आप देखिए उनका जो सस्पेंशन है उसको विड्रॉल किया गया है। एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है, आसाम के पर्सपेक्टिव से न्यूज़ है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हम कस्टोडियल डेथ के बारे में रीड करेंगे। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे एक डीके बासु केस आपको देखने के लिए मिलता है। डीके बासु केस है जिसके अंदर एक लेटर्स हैं वो सीजीआई को लिखे गए थे, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनका कॉग्निजेंस लेते हुए उनको कंसीडर किया। और आप देखिए कि डीके बासु केस के अंदर जो गाइडलाइंस है उनको इशू किया गया कि कस्टोडियल डेथ है उसको रोकना है, कस्टडी के अंदर टॉर्चर है वो नहीं होना चाहिए। क्या इंडिया के द्वारा जो एंटी टॉर्चर का जो डिक्लेरेशन है या जो कन्वेंशन है उसको रेटिफाई किया गया है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। इंडिया के द्वारा उसको नहीं किया गया है, इसी वजह से आप देखें कि इंडिया के अंदर में काफ़ी बार जो एक्स्ट्राडिशन का जो प्रोसेस है कि एक इंडियन ओरिजिन की कोई पर्सन है किसी दूसरे कंट्री के अंदर, उन्होंने इंडिया के अंदर कोई क्राइम किया, दूसरे कंट्री के अंदर वो हैं, अगर उनको लेके आना है तो इंडिया का बेसिकली जो टॉर्चर का जो कानून है उसको ना साइन करना एक मेन रीज़न देखने के लिए मिलता है कि कस्टोडियल डेथ काफ़ी ज़्यादा हैं और टॉर्चर का जो कानून है उसको नहीं साइन किया गया है, इसकी वजह से उनके द्वारा नहीं साइन किया जाता है। रेमाल नाम का जो साइक्लोन है काफ़ी सीवियर साइक्लोन बताया गया है। जो सागर आइलैंड है, सागर आइलैंड आप देखिए कि एक फेस्टिवल की वजह से भी न्यूज़ के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। जनवरी के मंथ के समय में मकर संक्रांति का जो फेस्टिवल हुआ करता है तो उसी समय में आप देखिए कि जो सागर आइलैंड है वहाँ पे आपको एक रिचुअल क्लीनिंग का जो कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वहीं पे ये जो रेमाल साइक्लोन है उसका जो लैंडफॉल है वो देखने के लिए मिल सकता है वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के अंदर में। स्टूडेंट साइक्लोनिक जो नेमिंग है उस प्रोसेस के बारे में तो आपने काफ़ी बार रीड किया होगा। साइक्लोनिक नेमिंग का जो प्रोसीजर है कितने कंट्रीज है, लेटर 2018 के समय 5 और कंट्रीज को ऐड किया गया इंडियन ओशन के रीजन के रिगार्डिंग में कि जो भी साइक्लोन वहाँ पे ओरिजिनेट होगा उसका जो नेमिंग है वो किसके द्वारा किया जाएगा। 2018 के समय 5 कंट्रीज को ऐड किया गया है वो मिडिल ईस्ट से रिलेटेड हैं, जो वेस्ट एशिया है उससे रिलेटेड आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो उस साइक्लोनिक नेमिंग का जो प्रोसीजर है उसके बारे में आपको रीड करना है। साइक्लोन ये कौन सा साइक्लोन है, क्या टेम्परेट साइक्लोन है या ट्रॉपिकल है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन आपको देखने के लिए मिलेगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो टू मच यहाँ पे ओरिजिनेशन का क्या रीजन है, किस तरीके का फेवरेबल कंडीशंस हुआ करता है साइक्लोन फॉर्मेशन के रिगार्डिंग में, तो ये सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फ्लैश ड्रॉट के बारे में डिस्कस किया गया है कि काफ़ी बार फ्लैश ड्रॉट का जो सिचुएशन है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि स्टूडेंट फ्लैश ड्रॉट का सिचुएशन क्या है कि सडनली यहाँ पे जो हैवी जो समर है वो देखने के लिए मिले, हाई समर आपको देखने के लिए मिले, उसी को फ्लैश ड्रॉट का जो सिचुएशन है वो बताया गया है। स्टूडेंट्स फ्लैश ड्रॉट के बारे में अगर हम डिस्कस करें, सडन जो ड्राई स्पेल है, ड्राई स्पेल की वजह से आपको देखने के लिए मिलेगा कि टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज होता है। टेम्परेचर अगर स्टूडेंट्स इंक्रीज होगा तो आप देखिए कि वहाँ पे अगर हिमालयन के अलावा आप देखिए माउंटेनियस रीजन है, ग्लेशियर का रीजन है, तो वहाँ पे जो फ्लैश फ्लड है वो भी आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। जो फ्लैश फ्लड का जो सिचुएशन क्रिएट होता है वो भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। हाईएस्ट जो यहाँ पे जो फ्लैश ड्रॉट का जो सिचुएशन है वो कहाँ पे क्रिएट होता है स्टूडेंट्स, इसके रिगार्डिंग में बताया गया है कि जो अमेजन का जो एरिया है, ब्राज़ील के अंदर में जो अमेजन का एरिया है वहाँ पे आप देखिए कि वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट वेटलैंड है जिसको कि पेंटरलन वेटलैंड के रूप से जानते हैं वो भी सिचुएटेड है। तो स्टूडेंट्स अमेजन का जो एरिया है वहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिलेगा फ्लैश ड्रॉट का सिचुएशन। डिफोरेस्टेशन एक रीजन माना गया है। कोंगो है, अंगोलिया है, जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे है। जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे के रिगार्डिंग में आपका एक होमवर्क है। होमवर्क ये है कि जो जाम्बिया और जिम्बाब्वे का एरिया है, सपोज कीजिए जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे है, यहाँ पे एक वाटर बॉडी है, वो यहाँ पे एक लेक आपको देखने के लिए मिलेगा। इस लेक को किस नाम से जानते हैं ये आपको जरूर से पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स इसके अलावा इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी डिस्कस किया गया है कि हिमालयन सिस्टम्स के अंदर में फ्लैश ड्रॉट का सिचुएशन इंक्रीज होता है तो आप देखिए कि जो फ्लैश फ्लड है, जो ग्लेशियर लेक आउटब्रेस्ट फ्लड है, उस तरीके का जो सिचुएशन है वो क्रिएट होगा। यहाँ पे कलर ब्लू के बारे में डिस्कस किया गया कि इजिप्टियंस एंड बेबीलोनियंस के समय में जो लैपिस लिजुली है उसको यूज किया जाता था एज ए ब्लू कलर के रूप से। फिर कोबाल्ट ब्लू है, इन सभी के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन है। आपको इसको रीड जरूर से करना है।
इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कुछ है नहीं, बट बेसिकली आप इसको रीड जरूर से करना है स्टूडेंट्स। इसके रिगार्डिंग में यहाँ पे जो ब्लू कलर है जो उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है। और आप देखिए इन सभी का जो यूज है आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय भी आपको देखने के लिए मिलेगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय भी, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जिस भी मटेरियल को यूज किया जाता था, सपोज कीजिए कॉपर को यूज किया गया है, तो उसका जो सोर्स है वो क्या हुआ करता था, इस तरीके से भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो ईरान के जो प्रेसिडेंट है जिनका डेथ हुआ है उसके पर्सपेक्टिव से न्यूज़ यहाँ पे मेंशन है। आप देखिए कि ईरान के जो प्रेसिडेंट है, ईरान के अंदर में आपको जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो सुप्रीम लीडर है वो देखने के लिए मिलते हैं। आप देखिए कि हाईएस्ट जो है वो सुप्रीम लीडर है। सुप्रीम लीडर के अलावा आपको प्रेसिडेंट देखने के लिए मिलते हैं। प्रेसिडेंट के द्वारा डे टू डे बिजनेस है। यहाँ पे जो सुप्रीम लीडर है उनका एक विजन आपको देखने के लिए मिलेगा लॉन्ग टर्म की बेसिस पे कि किस तरीके से जो कम्युनिटीज है उनको यहाँ पे कंट्रोल करना है। डे टू डे बिजनेस है जो बेसिकली यहाँ पे वर्किंग प्रोसेस है वो इनके द्वारा किया जाएगा। बट सुप्रीम लीडर का जो भी आइडियोलॉजी है उसका इम्प्लीमेंटेशन आपको प्रेसिडेंट का जो वर्किंग सिस्टम है उसी के थ्रू देखने के लिए मिलता है। ईरान के जो प्रेसिडेंट है उनका डेथ हुआ। आप देखिए कि ईरान के इन प्रेसिडेंट से अर्लियर फेज के अंदर जो प्रेसिडेंट थे उनका आपको लिटिल बिट जो कन्फ्लिक्ट है, लिटिल बिट जो डिफरेंसेज है वो देखने के लिए मिलते हैं सुप्रीम लीडर एंड उस समय के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे। स्टूडेंट्स उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि सुप्रीम लीडर से कम्प्लीटली यहाँ पे जो रिलेशंस है उनके सही हुआ करते थे। आप देखिए उससे पहले वाले जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा वेस्ट के जो कंट्रीज है उनके साथ में रिलेशन को सेटअप किया गया, न्यूक्लियर एग्रीमेंट को साइन किया गया। उसके बाद में आप स्टूडेंट्स इंडिया और ईरान के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि इंडिया और ईरान के जो रिलेशन है, ईरानियन रिवॉल्यूशन 1979 के समय से ही आपको जो ट्रेड के जो रिलेशंस है वो देखने के लिए मिलते हैं। बट आप देखिए कि यूएसए के द्वारा जब सैंक्शंस लगाए गए तो इंडिया के द्वारा कुछ यहाँ पे जो ट्रेड है वो डिक्लाइन फेज के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। चाहाबार पोर्ट है उसके रिगार्डिंग में 10 ईयर का जो एग्रीमेंट है हमने साइन किया है ईरान का जो अथॉरिटीज है उनके साथ में, जो कहाँ पे सिचुएटेड है स्टूडेंट, गल्फ ऑफ ओमान के अंदर सिचुएटेड है चाहाबार पोर्ट। तो आप देखिए कि इंडिया के जो रिलेशंस है वो स्ट्रेंथन हुए हैं, इन्वेस्टमेंट किया गया इंडिया के द्वारा सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ के साथ में कनेक्टिविटी को सेटअप करने के पर्सपेक्टिव से, वो सब यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट यूएस और चाइना के जो डिफेंस के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका एक मीटिंग हुआ है ताइवान के रिगार्डिंग में, उसको यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि रसिया के द्वारा यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट के अंदर और अटैक किया गया, उसको बताया गया है। पाकिस्तान श्रीलंका के अंदर में कुछ पाकिस्तान ओरिजिन के जो पर्सन है उस जेल के अंदर थे उनको रिलीज किया गया है। तो स्टूडेंट्स इन सब के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। बट आप देखिए कि भूटान के अंदर एक सिटी है जो नियर द इंडियन बॉर्डर के आसपास ही एरिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, गेलेपू। जो गेलेपू स्मार्ट सिटी है उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे जो भूटान के जो पॉलिटिकल लीडर है उनके द्वारा डिस्कस किया गया है कि इंडिया के द्वारा जो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जो यहाँ पे ग्रांट दिया जाएगा, तो उसी के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करते हुए इस मिलेनियम सिटी है उसको क्रिएट किया जाएगा। पाकिस्तान के जो पीएम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मीटिंग के पर्सपेक्टिव से चाइना के लिए विजिट करेंगे। और स्टूडेंट्स यूएन का जो कोर्ट है जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन आईसीजे के डायरेक्शन के बाद में भी इजराइल के द्वारा रफा के ऊपर अटैक किया गया है। आईसीजे के जो ऑर्डर्स हैं वो बाइंडिंग आपको देखने के लिए मिलते हैं। एडवाइजरी जो ज्यूरिसडिक्शन है वो आपको बाइंडिंग नहीं देखने के लिए मिलेगा। बट आप देखिए कि आईसीजे के द्वारा ज्यूरिसडिक्शंस का जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखने के लिए मिलता है। ओनली यूएन का ऑर्गेनाइजेशन है जो आउटसाइड द न्यूयॉर्क सिचुएटेड है। जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में कहाँ पे है ये सिचुएटेड, जो जिनेवा के अंदर में आपको जो इसका हेडक्वार्टर है वो देखने के लिए मिलेगा। G7 के पर्सपेक्टिव से है। G7 के रिगार्डिंग में जो रसिया के जो अकाउंट्स हैं उनको फ्रोजन करने के, असेट्स को फ्रोजन करने के पर्सपेक्टिव से G7 का क्रिएशन कब हुआ स्टूडेंट्स, 1973 में क्रिएशन आपको देखने के लिए मिलता है। 1975 के समय में वो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर में आता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे मालदीव के पर्सपेक्टिव से, मालदीव के द्वारा स्मॉल आइलैंड जो डेवलपमेंट जो इनिशिएटिव है उनके थ्रू रिक्वेस्ट किया गया है कि जो यहाँ पे क्लाइमेट का इम्पैक्ट होने की वजह से उनका जो बेसिकली वल्नरेबल सिचुएशन के अंदर में है डैमेज उनका देखने के लिए मिलेगा। इसी के पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि इंडिया और मालदीव के जो रिलेशंस है वो भी एक अच्छे फेज के अंदर आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगे। और द हिंदू के अंदर में आप देखिए कि संडे के दिन कुछ फोटोज है उनको शो किया जाता है। तो यहाँ पे
जो वोटिंग का कुछ फोटो है उनको शो किया गया है, ये गुजरात के पर्सपेक्टिव से है। जो पोलिंग ऑफिसर्स है उनके द्वारा किस तरीके से वर्क किया जाता है इस समर के अंदर में, उसको यहाँ पे बताया गया। और ये राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है उसका एक फोटो को शो किया गया है कि इलेक्शन के प्रिपरेशन के दौरान में किस तरीके से जो लोग हैं, इस तरीके का जो सिवियर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, सिवियर जो वेदर का जो कंडीशंस है उसके अंदर में वर्किंग है, किस तरीके से यहाँ पे वोटर्स के द्वारा पार्टिसिपेट किया जाता है, इलेक्शन का प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलेगा, उसी के बारे में डिस्कस किया गया। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।